नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ विद आकाश श्रीवास्तव में। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों का मैंने 8.1 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा यूनिक अलग तरीके से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के कुछ अलग अलग पार्ट हैं, उन सभी पार्टों को देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए आते हैं। देखो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स को कि ये वैल्यू याद करनी पड़ती है और याद नहीं हो पाती, और हो जाती हैं तो क्या होता है कि एग्जाम रूम में दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि क्या ये वैल्यू वही है जो मैंने कॉस 30 की या 60 की जो वैल्यू लगाई है, क्या ये वैल्यू वही है। तो इस चीज़ के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं तुमको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे सारी की सारी वैल्यू, सारी तो नहीं, 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। बाद बाकी सारी वैल्यू आपको अभी के अभी दिख जाएंगी इन दोनों ट्राइंगल से। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 कॉस 60, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, साइन 60 डिग्री का मतलब है कि 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 आप लोगों को पता है कि साइन क्या कहता है, साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर 60 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया आपने √3/2। कैसे? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। समझ पा रहे हो मेरी बात? आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमेशा इसकी वैल्यू यही रखनी है कि 30 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया हुआ है कि कैसे निकालते हैं हम जल्दी। ठीक है ना, किसी की वैल्यू नहीं याद तो। अब देखो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, cos क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, बताओ बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक चीज बताओ, cos 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया ये वाला, तो मल्टीप्लाई √3/2। देखो यहाँ साइन मल्टीप्लाई का नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया। क्यों? अगर कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/2 मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये कितना आ गया 1/2। समझ गए ना? यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई होती है, √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या बनता है, √3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर सीधा रख सकते थे। क्या? देखो, √ जब 2 अंडर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो सिर्फ एक सिंगल बचता है। कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। इसको सिंप्लीफिकेशन पार्ट में बताऊंगा मैं डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अपॉन में 4 प्लस 1/4, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली। इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने 4 आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 से अब ये 4 एकम 4, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये हो गया 3, 4 एकम 4 और ऊपर हो गया कितना 1, तो 4/4 कटने के बाद आप लोगों का आंसर आ जाना है कितना, 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों ट्राइंगलों से कैसे हमने ये चीज़ें याद की हैं, तो याद कुछ नहीं है, इनके पीछे फैक्ट है, वो समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे कि 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1 है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या 2 नहीं होगी? कैसे? मैंने बताया हाइपोटेनियस इक्वल टू p का स्क्वायर और अपॉन में किसका, b स्क्वायर कर लेता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण लंब आधार। ठीक है, मुझे मान के चलो h निकालना है, मैंने इसको मान लिया, मान के चलो 1 मान √3 मान लिया, 3 का स्क्वायर, और b मान लिया मैंने 1। तो अब देखोगे इसका स्क्वायर बराबर 4 ही तो आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब h बराबर 2 ही तो आ गया। तो ऐसे अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब 30 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 90 डिग्री की वैल्यू 2 आप लोग मान सकते हो। उसी प्रकार से दूसरे ट्राइंगल में 45 डिग्री 45 डिग्री, 45 और 90 डिग्री की वैल्यू 1, 1 √2 मान सकते हो, कोई भी आपत्ति नहीं है। इससे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा रामबाण है आपके लिए। किसी भी
एंगल को, किसी भी डिग्री की वैल्यू याद नहीं करनी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के लिए हमारे पास ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए। आप एग्जाम रूम में इन ट्रायंगल को रफली बना सकते हो, साथ के साथ इन जब वैल्यू को तुम लगाते रहोगे तो कुछ वैल्यू आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। कैसे, देखो 2 tan 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या होता है, पहली बात तो tan देख लो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो दो क्या आना है तुम्हारा, एक ही आना है। एक का स्क्वायर करेंगे, 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा का सीधा तुम यहाँ पर क्या रख सकते हो, एक रख सकते हो, ठीक है जी। प्लस cos 30 डिग्री, तो 30 की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। cos क्या होता है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि cos होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये 30 के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया बेस इसके हिसाब से। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू √3/2, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू निकालोगे तो इसके हिसाब से भी कितनी आ जानी है हमारे पास, √3/2। अभी इससे पहले वाले पार्ट में निकाल के दिखाया है ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। आप लोग वैसे भी देख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी है कि बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। जैसे अगर 30 डिग्री पूछा गया है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर 60 डिग्री पूछा गया है तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर मान के चलो 60 डिग्री पूछा गया है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ बता दी है। अब यहाँ से क्या करोगे, देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी कटने के बाद 0 यानी है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। यहाँ से क्या कहता है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री हमारे हिसाब से क्या होगा भाई, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। और cos क्या कहलाता है, cos कहलाता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ से लिख लेंगे बेस तो हमारे पास या ये ले लो या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 1/2, ठीक है जी। अपॉन में sec 30 sin cos 10 cosec sec। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है हम लोगों के पास, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना आ जाएगा, देख लो। तो हाइपोटेन्यूस आ गया यहाँ पर 2, तो 2 और ये कितना हो गया हमारे पास, बेस कितना, √3, ठीक है जी। प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री को हम कैसे लेंगे, 30 डिग्री ये हो गया कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन cos 10 कोसेक। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास 2 हो गया, और परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या है, अगर ये सामने वाला 30 डिग्री निकाल रहे हैं तो यही हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए। नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भी आप लोगों का, इसका एलसीएम ले लिया तो √3 ही आने वाला है, ठीक है जी। इससे इसको काटा, एक बार जाएगा, उसे की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 का 2 रहने वाला है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई √3 तो 2/3 हो गया। बात सही है, ठीक है। अपॉन में 1/2 ऊपर जैसे था वैसे ही आ गया 1/2। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको अलग रखना यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तक कि ठीक है भाई, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम इन ट्राइंगल को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या होता है बच्चों, एक चीज़ देखना भाई आप लोग, a अपॉन में b और b अपॉन में या c अपॉन में d, कभी ऐसे इस प्रकार से वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि a अपॉन b की मल्टीप्लाई होती है, ये ऊपर जाके संख्या पलट जाती है, d अपॉन c इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है जी। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से हमारे पास ये था 1/2, 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, √3 अपॉन में किससे, 2 प्लस 2/3 से। समझ पाए ना बात को, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो आ जाएगा कितना, √3 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2/2 प्लस 2/6। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी हमने तो 2/6 आ गया। बात यहाँ तक की क्लियर होगी। कभी भी याद रखना, डिनोमिनेटर हमारा अंडर रूट में है,
अंडर रूट में डिनोमिनेटर हैगा, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं उसका। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 अंडर रूट 2 माइनस साइन चेंज हो जाता है 2 अंडर रूट 6। इसी संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक चीज़ देखो, यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। अब एक चीज़ देखो, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी, समझ पा रहे हो ना, और ये क्या है, ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ठीक है लिख देते हैं यहाँ से। तो ये आ गया हम लोगों के पास कितना, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 अंडर रूट 6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट 18। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। इसके पास अंडर रूट नहीं था तो 2 दूनी 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 2 दूनी 4, इसी प्रकार से 6 का 6 हो जाएगा, अपॉन में वैल्यू ऊपर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं क्या, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18, अपॉन में ये संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से, या इसको आप एक काम कर लो, ऊपर से क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, ठीक है ना। 2 के साथ साथ मैं तो आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो। क्यों, देखो इसको जब -2 कॉमन लोगे तो बड़ी संख्या आगे आ जाती है, हम इसको लिखेंगे 18 माइनस अंडर रूट 6। जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, और बड़ी संख्या आगे आ जाती है जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 माइनस कॉमन ले लिया। मैं बात करूँगा, देख पा रहे हो क्या आप लोग नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब मेरे पास माइनस का 16 नीचे था, इसलिए इस माइनस के 16 को कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस ऊपर कॉमन लिया है, ठीक है जी। यहाँ से इसको काट लो तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई, दिख रहा है कैमरे में ना, ठीक है जी। अब इसके आगे आप लोग यहाँ पर देख लो, बस थोड़ा सा ही रह गया, हो गया कंप्लीट, बाद बाकी आपका। देखो ये आपकी वैल्यू आ गई है, अपॉन में कितना 8। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो अंडर रूट 18 है, तो अंडर रूट 18 का मतलब होता है इसके फैक्टर करने, जैसे 2 9 3 3 9। तो जो पेयर होते हैं वो अंडर रूट में नहीं आते, जो जोड़े होते हैं वो अंडर रूट में नहीं आते। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, तो इसका मतलब 3 3 9 दूनी 18, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंडर रूट 6 को इसी प्रकार से लिखेंगे, अपॉन में 8 हो गया। यहाँ तक समझ पाए क्या आप लोग, ठीक है ना। और हो सकता है यही आंसर होगा आपका जो बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले जल्दी से हम। ये 2 ट्राइंगल हो गए आप लोगों के, जो मदद करेंगे आपको किस चीज़ में, वैल्यू निकालने में, ठीक है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कैसे निकालते हैं देखिए, 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों के पास कितना 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको 1 1 अंडर रूट 2, ये हो गया 1 अंडर रूट 3, और ये हो गया 2, ठीक है जी। चलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या कहती है, साइन कहता है क्या 30 डिग्री कहता है। तो देखो आप
ये ऐसे कर लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर 30 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री, तो कोई सी भी ले लो, होता क्या है, बेस अपॉन में, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कोई सा भी ले लो तो 1/1 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, साइन कोस टेन कोसेक, तो क्या है ऊपर, क्या है बताइए, ये है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि बात कर रहे हैं हम कोसेक की, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 2, और परपेंडिकुलर कितनी होगी ये बताइए, 60 डिग्री के हिसाब से, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, तो √3 आपका आ गया, ठीक है ना। चलिए अपॉन में देख लेते हैं सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, साइन कोस टेन कोसेक सेक, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 2, ठीक है, और बेस कितना है हम लोगों के पास, बेस 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। साइन देख लो प्लस का है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस क्या कहता है, कॉस क्या कहता है देख लो, साइन कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो अगर हम देखते हैं 60 डिग्री तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है ना, प्लस कॉट, कॉट क्या होता है 1/1 हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना, यहीं से हमने निकाल लिया कॉट की वैल्यू भी। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू पता चल गई है हमें कि इसकी वैल्यू क्या क्या थी, हमें कोई वैल्यू याद नहीं थी, सिर्फ इन 2 डायग्राम को बना के, बात इतनी समझ गए हैं। आगे की बात करते हैं, देखिए चलिए भाई देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ कर लीजिए यहाँ से कि इसको ऐसे कर लेते हैं हम कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब है ऐसी संख्या जिससे सारी संख्याएं कटती हों, तो इसका मतलब 2√3 आ गया, 2√3 आ गया। अब देखो 2 से इससे इसको भाग करो, बचा कितना √3, √3 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले के साथ होगी तो ये आ जाएगा कितना √3, इसकी भाग इससे होगी तो कितना बचेगा, यही वैल्यू बचने वाली है, और इसकी ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2√3, बात समझ गए। अगर माइनस का साइन लगा देंगे, ऊपर माइनस है तो इसकी वैल्यू इससे डिवाइड करते हैं, √3 से √3 कैंसिल बचेगा, हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 और 2 दूनी 4, यहाँ तक की बात समझ गए हो आप लोग, ठीक है ना। अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है ना। चलिए अब इससे इसको भाग करेंगे तो बचेगा कितना 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, प्लस इसको इससे भाग करेंगे तो 2 चला जाएगा, बचेगा कितना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, ठीक है ना। इसको इससे भाग करेंगे तो 2√3, तो प्लस आ जाएगा 2√3। समझ आ रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है जी। चलिए जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी तो ये बनाएगी कितना 3√3 - 4 अपॉन में ये वैल्यू, तो ये 4 तो अलग हो गया, ये वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी तो बनाएगी कितना 3√3 + 4। तो मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर हमारा कभी भी अंडर में नहीं होता, अगर होता है तो उसको क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेकरण कर देते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3√3 - 4 से, मल्टीप्लाई कर दो 3√3 - 4 से, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों के पास यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला बन गया कि a² - b² = a + b और a - b। अब ये क्या है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो a + b हो गया, ये वैल्यू a है तो ये -b है, तो इसको a माना, इसको b माना, तो a + b और a - b हम लोगों को फिर से वही वैल्यू आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या a² - b², क्योंकि ये बराबर होता है इसके, ठीक है जी। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं सीधा सीधा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको रोक कर वीडियो को। और क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठें और इसको प्रैक्टिस करें, जब ये आप लोगों को अच्छा समझ आने वाला है, ठीक है ना।
चलिए, तो यहाँ से और एक चीज़ देखिए, यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि a माइनस बी, और ये क्या हो रहा है a माइनस बी। देखो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या बन जाता है हम लोगों के पास, ये बन जाता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे तो क्या कुछ गलत है, नहीं है जी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको कि इस वाली वैल्यू को लिखा मैंने कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर कर देते हैं सीधा का सीधा, तो हो जाएगा हम लोगों के पास 3 3 9, 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का, ठीक है ना। तो ऊपर वाली संख्या को भी खोल लेते हैं अब यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, ठीक है ना। चलिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 चौक 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी कितना हो गया 3√3, और b कितना हो गया हम लोगों के पास 4, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो गया 9 27 माइनस 16, ठीक है, ये वैल्यू निकल करके आ गई है। समझ आया क्या आप लोगों को यहाँ तक? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो, और कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा ध्यान से इसको प्रैक्टिस में करके जब इसको करना, ठीक है ना। चलिए, इसके नीचे तक दिखेगा क्या आप लोगों को? नीचे तक दिखेगा या फिर मैं अलग लिख दूँ इसको? चलिए, यहाँ से रफ कर देते हैं इसको, या फिर यहीं से रफ कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा देख लिया होगा आप लोगों ने, जब मैं इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, तो ये हो गया 9 27, 27 और 16, 27 और 16 कितना होता है आपका, 27 और 16 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा कितना, 43, तो ये तो हो गया आपका 43, हो गया 43 माइनस, ये कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 8 24 √3, अपॉन में ये माइनस होने के बाद कितना बचेगा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ कि दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट का 5 पार्ट देखते हैं क्या कहता है। चलिए, कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, याद है ना आपको ये चीज़। तो साइन कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहाँ पर देखोगे तो हाइपोटेनियस कितनी है, 2 है, तो पहले तो 2 ही लिख लो, ठीक है। अब बेस देखो कौन सा है, 30 डिग्री, तो बेस क्या होगा हमारे पास, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास बेस, स्क्वायर कर लिया। 10 45 डिग्री की, तो इसकी तो वैल्यू तुम याद ही करके रखो, निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक ही होगी, परपेंडिकुलर अपन में बेस 1/1 हो जाएगा। बाद बाकी इसको तो भाई तुम याद ही रख लो कि एक होती है tan और cot, tan 45 cot 45 की वैल्यू एक ही होती है, ठीक है ना। और कुछ वैल्यू आप लोगों को याद भी हो रही होंगी अब कि कैसे कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब ये कौन सा है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो ये हो गया 1/2 अपॉन में हाइपोटेनियस और इसका स्क्वायर, बात सही है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री है, और कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो बेस कौन सा होगा 30 डिग्री के हिसाब से, ये वाला बेस होगा आपका, ठीक है ना। 30 डिग्री के हिसाब से ये वाला बेस होगा, तुमने लिखा बेस का और अपॉन में हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर।
समझ गए ना। अब हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ट्राइंगल की, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ से इसको आगे देखो भाई, 5 का 5 है, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 का 4 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, और देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर होगा लेकिन इसका कट जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 ही रहने वाली है, ठीक है ना। माइनस 1/1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में 1/4 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इससे स्क्वायर से ये काट देंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या के पास तो स्क्वायर है ना, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है। अंडर रूट की वैल्यू ही स्क्वायर से कटती है, याद रखना। जैसे अंडर रूट 3 था तो इसका मतलब स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1। समझ गए यहाँ तक, ठीक है जी। अपॉन में ये कितना हो जाएगा, इसको तो मैं ऐसे लेता हूँ कि यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का तो 4 आने वाला है, एलसीएम जो होगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो ऊपर आ जाएगा 1, 4 एकम 4 तो ऊपर आ जाएगा 3, तो ये देखो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वैल्यू को अब तुम लिखोगे भी नहीं तो भी बात बन जाएगी, ठीक है ना। सीधा का सीधा हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कैसे, देखो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया, ठीक है। 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12 और इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 15, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 चौक 12 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 बार, और उस 4 की मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, तो ये हो गया 64। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बार, और इस 12 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसको प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे तो 67/12 आप आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे, देखिए कि 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 10 क्या कहता है आप लोगों का, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। साइन cos tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, बेस होगा, तो इसका मतलब 1 में √3, ठीक है जी। चलिए आगे की बात करते हैं, 1 + 10, तो 10 की वैल्यू तो हम लोगों ने यही निकाली है, तो यही वैल्यू होगी कितनी, आ गई कितनी, 1 में √3 का स्क्वायर। यहाँ तक का क्लियर होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 √3 और ये हो जाएगा कितना, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 + 1/3, क्यों, स्क्वायर से √ हट जाता है तो 1/3 आ जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे तक, ठीक है जी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। इसके आगे क्या हो सकता है कि 2 √3 अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाती है, यदि साइन प्लस का है तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 4/3, ठीक है जी। अब देखो कल वाली फॉर्म आ गई, a + b c एंड d, तो इस तरह से आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं कि d ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और c ऐसे आ जाता है, ये चीज़ यहाँ से हट जाती है। कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, तो इसका मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 √3 मल्टीप्लाई में 3/4, ठीक है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास हो गया कितना, 3 अपॉन में √3, 2 √3 है ना, 2 √3। अब यहाँ से एक चीज़ समझना आप लोग कि √3 एक्चुअल में क्या होता है।
अंडर रूट 3 क्या होता है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 है, 9 के आप लोगों को फैक्टर करने हैं तो आप लोग कहोगे जी 3 × 3 है, ऐसे ही तो कहोगे। ठीक है जी। अगर कोई वैल्यू जैसे मान के चलिए आप मैं कहूँ आपसे 18 के फैक्टर करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 18 के फैक्टर कैसे करोगे, 3 × 18 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो पेयर बन रहे हैं, जिस संख्या के पेयर बन रहे हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है, और जिसके पेयर नहीं बनते वो संख्या अंडर रूट में रहती है। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये 3 लिखा गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप हमेशा के लिए कि 3 को हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 2 अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अंडर रूट 3/2 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, अंडर रूट 3/2। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज़ को। कैसे, देखो साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है, कब, जब ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये साइन 60 डिग्री है। अगर कोई और चेक करते हो तो सेटिस्फाई नहीं करने वाली। जैसे अगले क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया गया है, cos 60 डिग्री। तो cos क्या कहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री को रखते हैं, 60 डिग्री तो ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, तो 1/2 आती, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू है अंडर रूट 3/2। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, साइन 60 डिग्री। अगर आपको वैल्यू नहीं भी आती तो भी आप बता सकते हो कि साइन 60 डिग्री होगी किस हिसाब से, इसके हिसाब से। समझ गए, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोग। सेकंड देखेंगे अब, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए 1 - tan² 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज़ तो आप याद रखो कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। नहीं याद कर सकते तो यहाँ से निकाल सकते हो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस रखोगे तो 1/1 1 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + tan² 45 डिग्री की मैंने आप लोगों को बताया ना कि कितनी होती है, 1 ही होती है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर जब करोगे तो 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, तो ऊपर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को नहीं, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर क्या आता है हमारा, 0 ही आता है। ठीक है ना, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। चलिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है कि 2 sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू पूछी गई है कि a की वैल्यू क्या होगी जब sin 2a बराबर होगा 2 sin a के। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन टैली कर लेते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन हमने पहला ऑप्शन ले लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ले लिया हमने 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो sin 2 × 0 = 2 sin a की वैल्यू हमने 0 लिया, तो यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अलग से रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ से साइन 0 हो गया, साइन 0 डिग्री, तो ये तो हो गया हमारे पास साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 sin 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया साइन 0 डिग्री बराबर हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, साइन 0 डिग्री रखने पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, 0 ही हो जाने वाला है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखते हैं, लास्ट है 2 tan 30 डिग्री। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में होगा tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। हमें पता है कि tan क्या कहता है, यहाँ से पंडित
भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। तो tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो हम रख सकते हैं एक √3। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? ठीक है जी। तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो यही आ गई 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, 2 √3 अपॉन में ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1 अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा कितना, 1/3। चलिए डायग्राम को हटा देते हैं, आगे सॉल्यूशन देखते हैं। और समझ पा रहे हो ना तुम लोग? समझ आ रहा है तो बताओ, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कोशिश करो फैलाने की इसको, ठीक है ना। चलिए फिर से वही फॉर्म आ गई, देखो 2 √3 अपॉन में 3 एकम 3, इसकी से मल्टीप्लाई होती है। और अब देखो साइन किसका है यहाँ पर, बताओ, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 में से 1 चला गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2/3। बात समझ आई ना? ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही वाला आ गया कि ABCD इस प्रकार से आएगा, तो क्या हो जाएगा, D ऊपर चला आ जाता है मल्टीप्लाई में और C यहाँ पर आ जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया 2 √3 मल्टीप्लाई होगी 3/2 की, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा कितना, 3 √3। देखो अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर ऊपर लिखा हुआ है कितना, √3 लिखा है, नीचे कितना लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 3, नीचे लिखा है √3, तो ऊपर जो ये अंडर रूट में नहीं है जो वैल्यू हमारे पास सिर्फ 3 है, तो इस 3 का मतलब भी क्या होता है कि इसको लिख सकते हो तुम क्या, √3 मल्टीप्लाई √3। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि ये खुद अपने आप में 2 अंडर रूट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारे पास, √3, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा कि ये चीज़ कैसे निकल रही है, ठीक है, हम प्रूफ कर लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, √3 हमारे पास वैल्यू बची है। और √3 वैल्यू बची है, तो आप लोग बता सकते हो कि √3 वैल्यू किसकी होती है, ठीक है ना। √3 वैल्यू किसकी होती है बता सकते हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन भी देख सकते हो आप इसके लिए कि क्या आंसर हो सकता है √3 की वैल्यू में। देखो यहाँ से सीखने के लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप में से किसी को नहीं पता कि √3 किसकी वैल्यू आई है, तो देखो जब कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर लेते हैं हम किसको, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन किस में जा रहा है। अगर ऑप्शन भी नहीं देखना आप लोगों को, पहले तो मैं बता देता हूँ कि वैल्यू किसकी होगी, ये होगी कॉट की। कॉट कितना, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री तुम लोगों का आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, tan a + b √3 दिया गया है आपको, tan a - b 1 अपॉन में √3 दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को ले लो, यहाँ से tan a + b = √3 है। अब एक चीज बताओ मुझे आप लोग कि √3 है, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। अगर मैं 60 डिग्री लेता हूँ, यहाँ से tan को हमने 60 डिग्री लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर tan a + b tan 60 डिग्री लिखना क्या ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि √3 क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब एक चीज़ और समझना भैया आप लोग यहाँ से, कि मैंने आपको इसी डायग्राम से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, सिर्फ इस डायग्राम से।
एक ये वाला हो गया, एक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। इन दो ट्राइंगल से मैंने तुमको सारी वैल्यू बता दी है कि कैसे कैसे निकलनी। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हो, ये बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग मेरी? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। आप ये चीज़ चेक कर लेना अपनी बुक में भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ से देखो tan से tan कट गया, ओहो इंक निकल गई पूरी की पूरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसको बाद में। हाँ, तो बात कर रहे हैं किसकी, a + b = 60 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। हम दूसरी वाली इक्वेशन को लेते हैं, इस वाली को। तो ये क्या कहता है, tan a - b = 1/√3। अब एक चीज़ बताओ, 1/√3 1/√3 tan में कब आएगा? कब आएगा? अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाता है। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्या हो गया बताइए, ये हो गया क्या, हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब लोग ये चीज़ याद रखना, जो डिग्री पूछी जाती है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ याद है कि ये वैल्यू होती है किसकी, tan 30 डिग्री की, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख दो। अगर नहीं याद तो यहाँ से कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या बात समझ गए ना यहाँ तक की? चलिए, तो यहाँ से इसको काटा मैंने, तो कितना आ गया आप लोगों के पास, a - b = 30 डिग्री। हमारे पास ये कह सकते हो तुम दूसरी है, और ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हम लोगों को यहाँ तक की मिल गई हैं। कैमरे में आ रही है ना नीचे तक चीज़ें? चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी जगह और चाहिए, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अब एक चीज़ बताइए आप लोग, यहाँ पर a + b कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है, और a - b कितना है हम लोगों के पास, a - b है 30 डिग्री। बात समझ गए ना? यहाँ इससे पहले आप एक चीज़ और कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, a तो इसका मतलब 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। बात समझ गए? ठीक है जी, तो a बराबर हमारे पास ये दो इसको काट देगा, तो a बराबर हो गया कितना, 45 डिग्री हो गया। बात यहाँ तक की क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब एक काम करो, a + b हमारे पास कितना था, a + b हमारे पास हैगा कितना, 60 डिग्री, और a की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 45। तो a के बदले यहाँ पर जहाँ a लिखा गया है वहाँ 45 डिग्री लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस b = 60 डिग्री। बात सही है यहाँ तक का? ठीक है जी, तो b = 60, ये इक्वल टू को इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से निकल जाएगा b = कितना, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक का नहीं दिख रहा शायद, है ना? यहाँ तक का, एक मिनट रुकना, कैमरे में ये चीज़ नहीं आई है। यहाँ तक का देखो, यहाँ तक का दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक का दिख रहा है तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो a + b, अब ये क्या किया गया, 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री है। इस 45 को मैं इधर लेके चला गया, तो b = 60 में से 45 जाएंगे, 60 माइनस 45, तो कितना बचेगा, b = 15 डिग्री। अब तो दिख रहा है ना आप लोगों को कैमरे में? चलिए, तो b हो गया कितना, 15 डिग्री, और a कितना हो गया हमारे पास, a हो गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, sin a + b = sin a + sin b। ठीक है जी, तो यहाँ से अब आप किसी की भी वैल्यू ले लो, 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, जो आपका मन करे वो ले लेते हैं। जैसे मैंने a को मान लिया 30 डिग्री, इसको माना 30 डिग्री, और b को मान लिया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मान लो 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर a को 30 डिग्री माना है, प्लस साइन b, तो b को भी कितना मानोगे, यहाँ पर 60 डिग्री मानोगे। क्या बात समझ आ गई? चलिए, तो एक चीज़ देखो, साइन 30 और 60 को जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा, 90 डिग्री।
बात समझ के ना, ऐसा मत कर देना यहाँ पर कि इसकी वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू रख दो तो गलत हो जाएगा। इसको पहले जोड़ लेते हैं, बराबर है क्या ये साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 की वैल्यू की बात करते हैं तो साइन क्या कहता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस इसकी बात करते हैं हम यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया ये वाला और हाइपोटेन्यूस हो गई ये वाली, तो हम इसको रख देते हैं √3/साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। बात समझ आ गई यहाँ तक कि साइन 90 डिग्री कितना होता है हम लोगों के पास। अब देखो 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 0 इक्वल टू इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/2 √3/2, ठीक है। साइन से साइन कट गया, 0 डिग्री बराबर है क्या इसके, तो बराबर नहीं होगी तो यहाँ लिख सकते हो आप नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों ने पता चला लिया कि क्या है, ये फॉल्स होगा, ये असत्य होगा, ऐसा सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू बराबर हो सकती है। क्यों, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। चलिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो बात कर रहे हैं किसकी, हाँ सेकंड देख तो लेते हैं कि क्या पूछा गया आपको। द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कहता है कि वैल्यू जो है थीटा बढ़ाने पर उसकी वैल्यू क्या इंक्रीज होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री साइन कितना होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा कितना साइन 45 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये हो गया साइन कितना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखने में तुम लोगों को दिक्कत होगी, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्योंकि वहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री 45 डिग्री, ये आपकी बुक में दिया गया है 60 डिग्री और ये हो गया साइन 90 डिग्री, है ना। चलिए तो 0 डिग्री की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 होती है। क्यों 0 होती है, टेबल में दी गई है इसलिए 0 होती है, ठीक है ना। चलिए 30 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। साइन क्या कहता है, अब लोगों को ये चीज़ अब याद हो गई होगी कि साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ याद होनी चाहिए। हमेशा से आप वो बना के नहीं देखोगे पंडित बद्री प्रसाद को, ठीक है ना, तो अब इस चीज़ को याद भी कर लो। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूस तो 2 ही रहने वाली है 1/2। अगर मैं बात करता हूँ 45 डिग्री की, बात करता हूँ 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री में 1 √2 हो जाएगी, 1 √2 हो गई, ठीक है। साइन 60 डिग्री की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि √3 भाई ये इसके हिसाब से 60 डिग्री ले रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा और ये क्या होगा हमारे पास, बताओ क्या होगा, ये होगा हम लोगों के पास हाइपोटेन्यूस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या समझ आ गया कि यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। देखो 0 1/2 ये इसका मतलब धीरे धीरे थीटा के हिसाब से अपने बढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये सत्य है। फोर्थ के थर्ड में क्या दिया गया है आपको, कहता है कि क्या कॉस की वैल्यू, जैसे हमने अभी साइन का किया था इसी प्रकार से पूछ रहा है कि क्या कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इसको भी लिख लेते हैं हम, क्या कॉस 0 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमारे डिग्री हो गई। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं पता तो ऐसा याद रखो कि जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है। एक्चुअल में आप देख सकते हो जितनी भी वैल्यू हैं
साइन की जो वैल्यू है उसकी उल्टी कर दो, ठीक है ना। उल्टी मतलब कि पीछे से, वैसे उल्टी मत कर देना, ठीक है ना, वैल्यू उल्टी करनी है आपको। तो जो 90 डिग्री है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है क्या, साइन 90 की होती है 1, तो कॉस 0 की होती है 1। चलिए 30 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कैसे होगी। भाई कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हो गया ये, तो इसका मतलब √3/2, ठीक है ना, √3/2। कॉस 45 डिग्री, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कॉस 45 डिग्री थी, तो यहाँ पर बेस अपॉन में, तो इसको तो कितना हो जाएगा 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा 1/2। क्यों, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। 90 डिग्री, अगर साइन 0 कितना था, 0 था, साइन 0 था, ठीक है, तो कॉस 90 कितना होगा, ये यहाँ पर 0 होगा। मैंने आप लोगों को बताया ना कि उल्टा होता है, साइन जो होगा वो कॉस का उल्टा होता है। तो अब एक चीज़ देखो, इसकी वैल्यू 1 थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये असत्य है। असत्य है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इसके नंबर्स भी बढ़ते चले जाएं, जो आप लोगों से पूछा गया था, है ना। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, 4 कर लो इसको। 4 कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर होती है कॉस थीटा की। कह रहा है कि अगर थीटा की सारी वैल्यू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होती है, ये पूछा गया है। तो एक चीज़ देखो कि अगर हम ले लेते हैं साइन 0 डिग्री ले लेते हैं, आप कोई भी ले लो, साइन 0 डिग्री ले लो, बराबर में कॉस 0 डिग्री ले लो, इसकी वैल्यू अगर 0 डिग्री लेते हैं, तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, कॉस की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। या फिर आप लेना चाहो तो यहाँ पर 90 डिग्री ले लो और इसका भी 90 डिग्री ले लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। ये दोनों अपने एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है, ये आपका असत्य होगा। फोर्थ का फिफ्थ देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें आपको क्या करना है, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट ए की बात करें, कॉस नहीं भाई, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। अब एक चीज जरा देखो, नॉट डिफाइंड कॉट ए कब होता है, जब कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि कॉट थीटा बनता कैसे है। अगर लिखते हो आप कॉस अपॉन में साइन, हाँ कॉट थीटा ले लो, कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉट थीटा। आप ये चीज़ याद रखना। और अगर इसको लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो इक्वल टू होता है किसके, टेन थीटा के बराबर होता है। बात ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कॉस 90 डिग्री अपॉन में साइन 90 डिग्री। भाई यही तो मतलब हुआ इसका कि cos 90 डिग्री अपॉन में साइन 90 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉट बनता है वो कैसे बनता है, cos अपॉन में साइन, tan कैसे बनता है, साइन अपॉन में cos। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 0, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी भी संख्या को 0 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो यहाँ पर ये आपका सत्य होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये पूछा गया है आपसे, तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू। कंप्लीट हो चुका है आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको एक नहीं 2 बार देखो वीडियो को, और मेरे कहने से आप लोग एक चीज़ और करना कि इसको लिख कर देखना। जब आप लिख कर देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कंप्लीट हो गई। चलिए, थैंक यू भाई।